हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो और सभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लग रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ आज और कल यानी कि 2 दिन के अंदर इस तरीके से लेके आया हूँ जो आपको बस सिर्फ 2 दिन सिर्फ इसी को पढ़ लीजिए और आपका नंबर जो है आप 100 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये पढ़ना है। तो देखिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। बस आप इतना पढ़ लीजिए और बस आपका काम हो जाएगा, आप अच्छे से नंबर से उसे पास हो जाओगे। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें एमसीक्यू का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका बेटा? एमसीक्यू का। ठीक है, इसको पकड़ लेना, बस पकड़ लेना बस। एमसीक्यू का 5 नंबर का पेपर आएगा बेटा, जो गद्यांश में से आएगा, जो मैंने आपको क्लास में लगाया है या पढ़ाया है, आपको उसी में से पढ़ना है बस। ठीक है, एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन पदांश में से आएंगे, जो कि आपके क्लास में पढ़ाया है सिर्फ वही है। ठीक है, उन्हीं को पढ़ लेना, उन्हीं में से क्वेश्चन तुम्हारे आपके 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? इसमें गद्यांश आएगा एक 10 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। जो राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, क्या होगा बेटा? जो राष्ट्र की स्वरूप वाले चैप्टर में से पढ़ना है आपको और अशोक के फूल वाले में से पढ़ना है। सिर्फ इन 2 चैप्टरों को आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपको इसी में से आपका गद्यांश आएगा। ठीक है, उसके बाद में पदांश भी आपका 10 नंबर का आएगा बेटा, जो कि आपको केकई का अनुताप और पवन दूतिका, इन दोनों चैप्टरों में से पढ़ना है आपको पदांश में से, और इन दोनों चैप्टरों में से बेटा आपका पेपर फंस जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है आपका 5वां क्वेश्चन में बेटा क्या है? देखो, जीवन परिचय आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 2 जीवन परिचय करने हैं आपको। कौन कौन से करने हैं वो भी बता। वासुदेव शरण और आचार्य हजारी प्रसाद वाला बेटा। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल करना है और हजारी प्रसाद, सिर्फ ये 2 करने हैं। इन दोनों में से आपका 100% फंसेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जयशंकर प्रसाद का करना है और रामधारी सिंह दिनकर का करना है। बस इन दोनों में से आप कर लीजिए, आपके जीवन परिचय कंप्लीट हो गए, पूरे 10 नंबर पक्के हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है आपका कहानी बेटा 5 नंबर की पूछी जाती है और ये डेफिनेट पूछी जाएगी, यानी कि ये जो बहादुर की कहानी और पंचलाइट, इन दोनों कहानियों को आपको एक बार पढ़ना है और आपको इसका एक सारांश जरूर लिखना है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है त्यागपति में कहता है बेटा कि 5 नंबर देता है। 5 नंबर के लिए त्यागपति आता है। इसमें नायक या नायिका के बारे में, नायक या नायिका का चरित्र चित्र लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको करा दिया है, बता दिया है, आप किसी भी एक नायक नायिका का आपको एक लिखना है, या नायक का लिख दो या नायिका का लिख दो, चरित्र चित्र उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आपका पूरा पेपर 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें क्या दिया हुआ बेटा? संस्कृत खंड का गद्यांश में से, यानी कि जिस तरीके से जो गद्यांश आते हैं जैसे 10-10 नंबर के गद्य और पदांश में से, वैसे ही संस्कृत में से भी गद्य और पद में से 2 जगह से पूछा जाता है, और जिसके लिए प्रत्येक के लिए 7 नंबर का दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं बेटा? 7 नंबर के लिए आता है, जो महामना, मालवीय और संस्कृति भाषाएं महत्तम, यानी कि ये 2 चैप्टर हैं जिनके जो 2 चैप्टर हैं बेटा, जिनसे आपको ये संस्कृत खंड का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एक सेकेंड बेटा, खंड का पदांश। अब इसमें से पदांश में से आपके लिए ये गद्यांश में संस्कृत पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी अनुवाद करना है आपका 7 नंबर। 2 नंबर का सर्ग होगा बेटा, 5 नंबर का उसका अनुवाद होगा। इसी तरीके से इसमें भी 2 नंबर का सर्ग होगा और 5 नंबर का अनुवाद होगा। ठीक है, अब दूसरे पदांश में से भी इसी में से इसका श्लोक कर लेना, महामन्य मालवीय, इसी का आपको क्या करना है? इसमें से श्लोक का अनुवाद करना है। ठीक है, एक आध और जो मैंने इंपॉर्टेंट कराया है आपके लिए वो उनमें से याद कर लेना। ठीक है, बाकी का आपका हो जाएगा बस उसी में। संस्कृत के प्रश्न उत्तरों में से बेटा आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, आपको 2 करने हैं, जिनको आपको 2-2 नंबर, हो सकता है 4 आए, लेकिन 2 आपको करने हैं। आपको सिर्फ 2 का ध्यान में रखना है कि आपको 2 करने हैं, और वही करने हैं जो बेटा मैंने आपको पढ़ा दिए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, उन्हीं में से आपका ये 2 क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है बेटा छंद
रस, छंद, अलंकार। क्या पूछा जा रहा है बेटा? रस, छंद, अलंकार, जो कि आपको 6 नंबर का पूछी जाती है, 2-2 नंबर के लिए आता है और 100 डेफिनेट आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 100% इनको याद पढ़ना है। ठीक है, याद करना, पढ़ना है इनको। ठीक है, तो वीर रस और श्रृंगार रस, इन दोनों को पढ़ना है बेटा आपको सही से। चौपाई और सोठा को पढ़ना है बेटा आपको। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना होगा, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। और अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। उपमा को भी पढ़ लेना थोड़ा सा बस। ठीक है, मुझे पता है पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, आपने 9th हाई स्कूल 10th फर्स्ट ईयर में सब में आपने ये पढ़ा है, इसलिए आपको आसानी है इनको पढ़ने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है वो कि किसी भी, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति जीवन कवि है तो उसकी एक जीवनी लिखनी है, यानी उसके चरित्र के बारे में बताना, उसके जीवन के बारे में बताना है। ठीक है, और अगर आपको विज्ञान का चमत्कार के बारे में नॉलेज है तो आप विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिख दीजिए। और अगर आपको पर्यावरण के बारे में है तो पर्यावरण के, इन तीनों में से कोई आपको एक कर देखने को मिलेगा पेपर के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा देखो संधि समास मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लास में। ठीक है, और जो आपको पता ही है संधि समास, तो इसके लिए आप इनमें से सिर्फ दो 4 नंबर का संधि समास, दो संधि, 2 समास, ऐसे करके आपके लिए आएगा। तो आपको क्लास वर्क ही करना है इसके लिए, जो मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था। ठीक है, आपको विभक्ति और प्रत्यय ये भी मैंने आपको बेटा अच्छे से समझाया है, और आपने सबने मैंने आपसे सबसे मैंने पूछा भी है, इसलिए आपको टेस्ट के रूप में भी मैंने पूछा सबसे, तो इसका लिए आप इसको जो इसमें भी वही कर लेना आप क्लास वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा 14 में क्या पूछा गया है? पत्र। अब पत्र आता है 8 नंबर का। ठीक है, ये संधि समास प्रत्यय ये सब 4-4 नंबर के हो जाते हैं, बाकी का ये 8 नंबर का पत्र आता है। बैंक में नया खाता खुलवाने हेतु, इस संपर्क में भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बैंक में नया खाता खुलवाने हेतु या बैंक से शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों में बैंक के लिए हम पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पैसा चाहिए बैंक से लोन के रूप में, या हमें पढ़ाई के एजुकेशन की लोन में के ऋण के रूप में, तो आप हम बैंक के लिए लिखिए। दोनों कंडीशन में लिखने का सेम रहता है लगभग। उसको सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें जो अपनी बात को कहना होता है, जिस संबंध में हमें अपनी बात कहनी होती है वही संबंध में हमें बात को लिखना होता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। सेवा में श्रीमान, अगर आप बैंक प्रबंधक को लिख रहे हो तो बैंक प्रबंधक लिखना है, अगर आप किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आप प्रधानाचार्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, साफ सफाई के समस्या संबंध में भी आपसे ये भी मिल सकती है आपको, है बीमारी की सूचना अधिकारियों को देने के लिए, ये कई तरीके से। और जल प्रदूषण जनसंख्या से संबंधित, ये क्वेश्चन तो आपने वैसे भी पढ़ लिया है। जनसंख्या बारे में तो मैंने आपको कई जगह पढ़ाया है, तो इसलिए आप वहाँ से उसको कर भी लोगे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ बेटा यही आपको चैप्टर 11th वालों को सिर्फ इतना काम आपको करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो ये समझ लो कि आपको पेपरों में पास होने से कोई नहीं रोकता, चाहे आप पढ़े हो या अभी तक नहीं पढ़े हो। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप 99% पास हो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए अभी और सब्जेक्टों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ऐसी और सब्जेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू बेटा, मैं आपका